ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा की सीरीज में आज का पॉइंट है, बाबा कहते कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना है, उस समय नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमें क्या टाइटल देते हैं कि हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। कभी भी हम जब स्वमान लेते हैं तो बाबा ये नहीं कहते आप शक्तिमान हो, नहीं, सर्व शक्तियाँ। तो बाबा की जितनी शक्तियाँ हैं, बाबा ने वो सब शक्तियाँ हम बच्चों को अधिकार के रूप में दी हैं। लेकिन वो शक्तियाँ हमारे अंदर तब तक एक्टिवेट नहीं होती हैं जब तक हम उनको यूज़ नहीं करें, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं लेकर आएं। तो इसलिए बाबा कहते भले आप समझते हैं आप में सहन शक्ति है, समझो जहाँ सहन करने की कोई बात है, हमने सहन कर लिया और जिस विधि से बाबा ने कहा उसी विधि से सहन किया, फुल स्टॉप लगा दिया, ड्रामा समझ लिया, आत्मा का पाठ है ये सोचकर सहन कर लिया। लेकिन बाबा कहते एक शक्ति तो यूज़ कर ली, लेकिन मानो कहीं हमें निर्णय लेना है। अब वो शक्ति हमने यूज़ ही नहीं की, हमें इमर्ज हुई नहीं, बड़ी नहीं है, हमें यूज़ करना आता ही नहीं है, उस शक्ति का आह्वान कभी हमने नहीं किया है। तो कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ मुझे इमीडिएट निर्णय लेना है, उसी समय एक सेकंड में निर्णय लेना है, तो बाबा कहते फिर वहाँ तो धोखा मिल जाएगा। धोखा मिलना अर्थात फेल होना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक शक्ति का अभ्यास हमें करना है, हर एक शक्ति का आह्वान हमें करना है। हर सिचुएशन में कौन सी शक्ति यूज़ होगी वो मुझे पता हो और मैं उस शक्ति को प्रैक्टिकल में यूज़ करूं, तब वो शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है सहन शक्ति और निर्णय शक्ति का, लेकिन ये सभी शक्तियों के लिए इम्प्लीमेंट करता है, पॉइंट अप्लाई होता है कि हमें सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। बाबा कहते होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। एक ही सेकंड है निर्णय करने का, हाँ कहें या ना कहें। लेकिन अब ज़रा हम सोचें, जहाँ मुझे हाँ करना चाहिए, मानो उस समय मेरा डिसीजन गलत हो गया, मैंने ना कर दिया, तो नुकसान कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं हाँ और ना, करना है कि नहीं करना है, डिसीजन एक सेकंड का है, लेकिन यदि गलत हो जाए तो नुकसान कितना बड़ा है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो, ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वे सब हैं या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाबा कहते ये चेक करो, जितनी प्राप्तियां बाबा मुझे करा रहे हैं, क्या सर्व प्राप्तियां मैं कर रहा हूँ या थोड़े में ही खुश हैं। बाबा मिल गया, आहा संसार मिल गया, बस भगवान मिल गया, और क्या चाहिए। ऐसे ही भक्तों वाली भावना से तो नहीं खुश हो गए, लेकिन जो भगवान मुझे दे रहे हैं वो भी मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसका भी स्टॉक अंदर में जमा है। बाबा कहते ये चेक करो, बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक है, वर्षे के मालिक बनना है ना। बाबा कहते संपूर्ण वर्षा लो मेरे से, और संपूर्ण वर्षा क्या है बाबा का, विश्व की बादशाही। उससे छोटी पदवी का वर्षा तो बाबा देते ही नहीं है, वो तो फिर हम अपने पुरुषार्थ से ले रहे हैं ना। कम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कम प्राप्ति कर रहे हैं, कम स्टॉक भर रहे हैं, कम अभ्यास कर रहे हैं, तो पद कम हो जाता है। बाकी बाबा का जो वर्षा है वो तो विश्व की बादशाही, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं बाबा हमें।
तो हर एक चीज़ फुल दे रहे हैं बाबा हमें, भरपूर। तो फुल ले रहा हूँ या थोड़े से में ही, आधे से में ही खुश हूँ? बाबा कहते ये चेक करो। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियाँ, तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है कमाया और खाया बस? बाबा कहते अब चेक करो। जब योग में बैठे हैं तब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आहा अनुभव हो रहा है, सर्वशक्तियाँ बाबा मुझ में भर रहे हैं, मैं बन गया बस मास्टर सर्वशक्तिवान। और जब प्रैक्टिकल फील्ड वर्क करने की बारी आए, थोड़ी सी कोई बात आए तो ना सहन शक्ति काम आई, ना निर्णय शक्ति काम आई, तब कोई भी शक्ति काम नहीं आई, ना समेटने की शक्ति काम में आई। तो हर एक शक्ति को बाबा चेक करने के लिए कह रहे हैं। परिस्थिति आए, पेपर आए तो चेक करो इस बात में मुझे कौन सी शक्ति को यूज़ करना है, फिर उसको देखो मैं कितने % यूज़ कर पाया हूँ। वहीं से पता चलेगा कि कितने % मैंने अपने में स्टॉक जमा कर लिया है। अच्छा, आज का ये पॉइंट है 14 जनवरी 1990 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।